मेष राशि वालों मित्रों, ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहाँ 3 दिन आपके लिए अच्छा इसलिए रहेगा, बेहतर इसलिए रहेगा कि आपके जो चौथे भाव में मंगल बैठे हैं, मंगल पूर्ण रूप से आपके लाभ के घर को अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। यह आपको बड़ा लाभ दिलाएगा, बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आकस्मिक बड़ा लाभ मिलने वाला है। चलिए विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं ये समय आपका कैसा रहने वाला है। मित्रों, ग्रहों की स्थिति की आपके लिए बहुत ही शुभ है। अब ये बात अलग है कि शनि की 7.5 भी चल रही है। अब शनि की 7.5 चल रही है तो शनि का उपाय करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो लाभ मिला रहेगा वो पूर्ण रूप से मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कहाँ है? शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव पर है। तो शनि जो भी आप प्राप्त करना चाहेंगे वहाँ आपका किस्मत उतना साथ नहीं देगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और आप ही की राशि में इस समय इन ग्रहों की अच्छी स्थिति आपको बहुत लाभ देगा। यहाँ आपको बता दें कि मंगल, सूर्य, देवगुरु बृहस्पति ये बहुत अच्छे ग्रह हैं। अब हाँ, थोड़े से आपके द्वादश भाव में बैठे हैं शनि, राहु, शुक्र, बुध। इन ग्रहों को थोड़े से आपको समझना होगा, क्योंकि आप समझिए कि आपके जीवन में सारे खेल ग्रहों का है। आपका जन्म जिस समय होता है उसी समय से निर्धारित हो जाते हैं कि आपके, क्योंकि उस समय जो ग्रह की स्थिति बनती है वही समय से आपके जन्म कुंडली तैयार होता है, और वही जो आपको बताता है कि कौन से ग्रह कब किस स्थिति में आएगा, वहाँ से आपको प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए डेली के राशिफल आपको देखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं मित्रों आज इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें फ्री में, कोई हमारा चार्ज नहीं है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। आपकी कुंडली हम फ्री में देखते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न हमें मेल करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर रखिएगा, ये बात आप नोट कर लें। कैसे करेंगे? वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें ऑल वाला बटन पे, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, ये आपके लिए 3 दिन ऐसा रहने वाला है कि आपको कुछ बड़ा ऑफ़र मिल सकता है किसी अच्छे कार्य में, खास करके आपके इनकम का जो सोर्स होगा वहाँ, क्योंकि लाभ के घर को ये मंगल देख रहे हैं, धन भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, सूर्य हैं उच्च के होकर बैठे हैं। तो ये सारे ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके लिए, तो मित्रों धन के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए आप एकदम से तैयार रहें, क्योंकि अत्यधिक लाभ की स्थिति है। यहाँ लाभ आपको मिलेगा आपके कर्मों से, आपके मेहनत से। आपको अपने मेहनत से पीछे नहीं हटनी चाहिए। यहाँ आलस बहुत आएगा आपको, और ये शनि के प्रभाव के कारण आपको आलस आएगा। आप चाहेंगे कि आज के काम को कल पर करें। आपके अंदर वैसे विकल्प दिखेगा कि इस कार्य के बदले वो कार्य कर लें, यानी आसान काम करना चाहेंगे, कठिन काम से आप पीछे हटेंगे। अब यही चीज़ है कि आपको ध्यान यही रखना है कि कौन से कार्य पहले करना है, कौन से कार्य ज़रूरी है, इसी चीज़ को देखकर आगे काम करें, वरना ये समय आपका अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। अब यहाँ आपके खर्च भी देखिए बढ़े रहेंगे। आप नोट कर लीजिए, आपका खर्च तो इतना बढ़ा रहेगा। द्वादश भाव में बैठा शनि, राहु, शुक्र और बुध का प्रभाव आपको अपने आप, अपने पर्सनालिटी में, अपने खूब को सुधारने में, अपने जैसे कि आप नए नए कपड़े, परफ्यूम, मतलब इत्र और जो भी मतलब आप अपने लिए कर सके, उसमें आपके खर्च होंगे। किसी तरह का कोई भी, क्योंकि यहाँ खर्च की स्थिति है, किसी तरह का कोई भी खर्च हो, लेकिन आपका खर्च इस समय ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाला है। अब इस समय आप इनकम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्ज में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में केतु बैठा है, ये आपको कर्ज भी लेने पर मजबूर कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आपको यही ध्यान रखना है कि इस समय खर्च से बचें। यहाँ सूर्य उच्च के हैं, यहाँ सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है, क्योंकि दशम भाव पर सप्तम दृष्टि से मंगल भी देख रहे हैं। ऐसे में नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए ये बहुत उत्तम समय है। नौकरी से संबंधित कोई अच्छा काम आपका बन सकता है। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में सफलता आदि की बहुत अच्छी स्थिति हैं, अच्छे योग इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। कुछ अच्छा काम इस समय आप कर पाएंगे जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकता है, इसकी भी संभावना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि
शनि की 7.5 चल रही है, नौकरी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी मन से भ्रम को निकाल दिए। आपका समय बहुत अच्छा है, आपको कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों में लाभ मिलेगा। यहाँ मित्रों लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। आपके भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है, किस्मत का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि कुछ बड़े कार्य इस समय आप निपटा पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। ऐसे में बड़े कार्य पूरे करने में खास करके किस्मत का भी साथ थोड़े से मिल सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको किस्मत का भी थोड़े साथ मिलेगा, क्योंकि 9 भाव का जो स्वामी है, किस्मत का जो स्वामी ग्रह हैं, वो बैठे हैं द्वितीय भाव में। तो इस समय नवीन कार्य भी आप पूरे कर सकते हैं। शादी विवाह से संबंधित आपको कोई शुभ समाचार मिले, आपके शादी नहीं हुए हैं तो शादी होने की भी संभावना है। इन 3 दिनों के लिए ये अच्छा समय, अच्छा योग बना हुआ है। तो आप इस समय बहुत ही लकी हैं कि आपके शादी का भी योग बन रहा है। मित्रों मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, मंगल को अच्छा बनाकर रखें। मंगल आपका जितना अच्छा रहेगा, क्योंकि राशि का स्वामी है, जैसे घर का स्वामी जितना मजबूत रहेगा, जितना स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, उतना ही आपके घर की सुरक्षा और साथ साथ आपको सही मार्गदर्शन, सही रास्ते बताने वाले घर का बड़े सदस्य आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में सब सुखी जीवन बना देते हैं। उसी तरह से आपके राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। मंगल को अच्छा रखेंगे, क्योंकि अभी मंगल चौथे भाव में है। ये अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो आपका जीवन बहुत ही कह सकते हैं कि खुशियों से भरा रहेगा। भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल और बहुत ज़्यादा आपको साथ भी देगा। इसलिए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इस समय नवीन कार्यों में आगे बढ़ें। तो इस समय बिल्कुल भी परेशान ना हो, समय आपका अच्छा है, काम आपका बनेगा, लेकिन हाँ थोड़े विलम्ब भी हो सकता है, इसमें परेशान नहीं होना है। मंगल को अच्छा भी ज़रूर करें। यहाँ आप बहुत अच्छे और बड़े प्लानिंग भी अब करने वाले हैं, जैसे ज़मीन की खरीदारी, ज़मीन जायदाद की खरीदारी, आप कृषि से संबंधित कोई भूमि की खरीदारी या पशुपालन, मछली पालन, ऐसे कार्यों की तरफ आपका रुझान होगा। ऐसे कार्यों में आपको कहीं ना कहीं कुछ विशेष प्लान दिखेगा। कोई बहुत अच्छा प्लान भी इस समय आप कर सकते हैं, जो इस तरह की स्थिति बनाता हो, इस तरह का लाभ आपको देता हो। तो कुल मिलाकर ये आपका अच्छा समय है। स्वास्थ्य को लेकर भी समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे भाव में केतु बैठकर कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क को प्रभावित कर देते हैं, मन को प्रभावित, मस्तिष्क को प्रभावित कर देते हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ जाती है, चिंता बढ़ जाता है। और सब छठे भाव में है तो आप कहीं ना कहीं इस समय चोटिल भी हो जाते हैं। तो बाहरी किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ों से बचें जो आपको चोटिल या नुकसान कर सके। बाकी सब आपके लिए ठीक है, खर्चों पर नियंत्रण रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।